ला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे, तो ये पेरेंट्स मीटिंग है आज। तो आज बच्चे रेडी हो गए थे और हाउस ड्रेस पहने थे। आज 3 मई था और फिर सारा काम सुबह का निपटा के जल्दी से, और तब फिर यहाँ पर बच्चों को रेडी करके फिर मैं भी रेडी हो गई थी। बस बाल में कंघी करना बाकी रह गया था तो कॉम कर लिया था। और फिर यहाँ पर फिर हम निकल जाएंगे क्योंकि जल्दी सुबह ही निकलना था। तो 9 बजने तक हम लोग को निकलना था। तो 9 बजे से ऐसे स्टार्टिंग था, तो इनको ऑफिस भी जाना होता। सेला मुझे गौर से देख रही थी और देखना क्या बोली। बाल खुले करने चाहिए ना। अरे तो थोड़ा सा गीला है बाल। ये मुझे भी बाल खुले करने हैं। कौन बाल खुले? देखो बाल बनने में ठीक है, तेल लगा हुआ है ना, तो इसलिए बाल बन वो गीले देखो। अच्छी नहीं लग रही। देखो अच्छी नहीं लग रही। देखिए अच्छी तो लग रही हो। नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि मैंने दही लगा रखा है। अच्छी लग रही है, अच्छी। सुबह बाल बच्चों का वॉश नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम था नहीं, और टाइम लगता फिर वॉश, बाल को धुलो फिर सुखाओ। तो बच्चों को बस ऐसे ही नहला दिया था, और बाल को ना धुलने में टाइम लगता है तो इसलिए। और सुबह ना आजकल मौसम ठंडा हो जा रहा है तो कहीं फिर ठंडा पानी। और यहाँ पर हम लोग स्कूल पहुँच गए थे, और बाहर ये स्कूल का स्टेडियम था जहाँ बच्चे खेलते हैं, स्टेडियम भी होता है। और यहाँ पर देखो पेड़ पौधे थे और आम इतने सारे लग रखे थे, छोटे छोटे मतलब आम थे। फिर हम स्कूल के अंदर गए और फिर पेरेंट्स मीटिंग करके हम फिर निकल गए घर के लिए। तो यहाँ हमने आम को तोड़ लिया था, 2 आम तोड़ लिए थे कि चलो चटनी के लिए हो जाएगा। तो और यहाँ पर हम लोग घर पहुँचने की मतलब पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर हो गया था टाइम 10:30 टाइम हो गया था। दोनों बच्चे थे ना, दोनों के टीचर से मिलना था, क्लास टीचर से। फिर सब्जेक्ट वाइज सेला की सारी टीचरों से भी मिले, इंग्लिश मैथ ऐसे करके कि क्या पोजीशन मतलब क्या है रिस्पॉन्स सेला का। तो एटलीस्ट कोई मतलब शिकायत आती नहीं है, हम शिकायत करते हैं तो बोलते हैं कि सब ठीक है। तो बस यहाँ पर फिर बच्चे आ गए थे ना, तो गर्मी थी बाहर तो थोड़ा सा ना ठंडा लेकर आए थे कि जाके फिर पानी पीने से ना प्यास नहीं बुझती। और बच्चों को इतनी प्यास लगी थी कि श्री को तो बहुत ज़्यादा लगी थी। और फिर फिर यहाँ भी टाइम था तो मैगी बन गया कि मैगी थोड़ा खा लेंगे। फिर खाना बनाने में अभी टाइम था और भूख भी लग गई थी क्योंकि जब कहीं जाके आओ ना तो भूख लग जाती है। और फिर सुबह तो बस पराठे ही बनाया था तो वो जल्दी खा के चले गए थे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर बच्चों के लिए बस मैगी बन रही थी। तो इतनी जल्दी तो कुछ और बनेगा नहीं, तो मैगी बना दिया बस मसाला सिंपल डाल के। और यहाँ पर अच्छी लग रही है टी शर्ट तुम्हारी, तो मस्त लग रही है। नई टी शर्ट है। हाँ। और मेरे फेवरेट कलर की है, ब्लू और ग्रीन मिक्स है। ना ज़्यादा लाइट है। अब देखो आज घर करने के मजा आता है। यहाँ सेला का ये नया टी शर्ट था तो ये पहनी हुई थी। और फिर यहाँ पर शॉपिंग अभी हमारी चल ही रही है, बीच में ना शॉपिंग के लिए चले जाते हैं इवनिंग टाइम में। अभी कहीं जाओ ना तो फिर शॉपिंग तो चलती रहती है, पैकिंग भी चलती रहती है कि क्या क्या सामान है। और यहाँ सुबह का सारा काम हो गया था तो कपड़े हमने धुले थे तो उसको फैलाया नहीं था क्योंकि इतना टाइम था नहीं। तो ये कहा कि चलो ये तो बाद में हो जाएगा। तो बस फटाफट जल्दी सुबह जाना था क्योंकि उनको ऑफिस भी निकलना होता है। तो सुबह पेरेंट्स मीटिंग में के लिए पहले वहाँ से हो आते हैं दोनों बच्चों के क्लासेस में। कि सबसे मेन था कि श्री का फर्स्ट था, तो श्री का फर्स्ट था तो उसको देखना ज़रूरी था कि श्री स्कूल में कैसा मतलब जाती है। तो यहाँ से तो रोते हुए जाती है कि नहीं जाना, लेकिन वहाँ पर फिर इंजॉय करती है। तो बच्चों का होता है कि घर में तो मन लगता है ना यहाँ पर कि मम्मा के साथ बैठेंगे सोएंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो घुल मिल जाते हैं। तो टीचर तो अच्छा रिस्पॉन्स दी कि नहीं ये खेलती है, अच्छे से खेलती है। तो उसके लिए था फर्स्ट, तो इसलिए हमें दोनों लोग को साथ में जाना ज़रूरी भी था। दोनों लोग साथ में गए तो श्री को भी अच्छा लगा पेरेंट्स, और वो खुद मैम से मिलवा भी रही थी हमें कि ये मैम है मेरी। तो जो भी मैम से वो मिल रही थी
और यहाँ पर फिर हम सो गए थे शाम को। ये मैं उठ के ना फेस वॉश कर रही थी और बच्चे मैगी खा के, और फिर उसके बाद ना श्री को सोने के लिए नींद सी आने लगी थी, तो वो सोने के लिए बोल रही थी, तो मैंने उसके साथ लेटी, क्योंकि मुझे उसके साथ लेटती हूँ तभी वो सोती है। और जब मैं लेटी तो सियाला भी मेरे पास आके बैठ गई, तो वो भी बैठे बैठे बात करते करते सो गई। जब दोनों बच्चे सो गए तो मैं भी लेटे लेटे सो गई थी, आँख लग गई थी। जब बेड पे जाओ ना तो आँख लगी जाती है। उसके बाद सियाला ना सॉक्स पहने ही सो गई थी उसको, क्योंकि बेड पे बैठो तो फिर पता नहीं चलता है, फ़ैन चलता है तो फिर नींद आ ही जाती है। ऐसा होता ही है, एक बंदा अगर सोए ना तो फिर दूसरा बंदे को भी नींद आ ही जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लेट गए थे, तो दाल मेरी तो पकने के लिए रख दिया था उसी समय कि खाना बना दूँगी, लेकिन नींद आने के कारण ना फिर खाना नहीं हो पाया। तो बच्चे मैगी खा चुके थे, ऐसे तो चलो कुछ खाली पेट नहीं थे। तो लंच बस हमारा ना लेट हो गया था आज, क्योंकि बच्चे सो गए थे। तो फिर उठने के बाद फिर मैं बनाई, चावल बनाने के लिए रख दिया। और यहाँ दाल पहले का बना हुआ था, इसलिए मैंने उसको सोचा ना कि अच्छे से फ्राई कर दूँ। तो प्याज टमाटर डाल के अगर अच्छे से फ्राई कर दूँगी तो वो ख़राब नहीं होगा। नहीं तो अगर जीरा से अगर बाद में तड़का दूँगी तो वो फिर ख़राब होने का डर रहता है ना कि ख़राब हो जाएगा। हम लोग 2-3 बजने तक लंच कर लेते हैं, लेकिन आज सो गए तो 3 बज गया था। फिर मेरे साथ साथ ना सियाला भी पीछे से उठ गई, तो वो आके देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। तो मैंने कहा चलो लंच बना देते फटाफट। बस चावल बन गया था, दाल को जल्दी से बस फ्राई कर दूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जीरा से तड़का लगा दूंगी, लेकिन वो फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर मुझे फ्राई करना पड़ा प्याज टमाटर डाल के। तो यहाँ पर ज़्यादा मसाला मैं नहीं ऐड करूँगी इसमें दाल में, बस गरम मसाला और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, क्योंकि झाग जब आता है ना तो उससे भी बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं। सियाला तो खा लेती है पर श्री नहीं खा पाएगी, इसलिए मैंने बस हल्का डाला। और अच्छे से फिर उसको ना प्याज टमाटर को फ्राई करने के बाद दाल को डाल दूँगी। इसमें हल्का ही मसाला मैंने डाला है, मसाला दिख भी नहीं रहा है मतलब। और यहाँ पे दाल जो है उसमें मेरा मसूर, अरहर और मूंग तीनों मिक्स रहता है। ये तीनों मिक्स करके ही रेगुलर मैं बनाती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा सही रहता है ना। बच्चों के अभी दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं, तो दाल तो प्रॉपर खिलाना भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर फिर मेरे दाल पक गया था तो ऊपर से धनिया पत्ती मैंने डाल दिया। और यहाँ पर फिर आलू को फ्राई मतलब करना था मुझे, तो आलू को कट कर लिया था। मैंने सोचा था कि आलू सोयाबीन बनाऊँगी, लेकिन अब तो लेट हो गया था, टाइम भी हो गया था। तो फिर मैंने बस यूँ ही टमाटर डाल के और थोड़े से मसाले डाल के आलू को फ्राई कर दिया था। और उसमें फिर थोड़ी सी ग्रेवी डाल दूँगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइट था, तो उसमें पानी मैंने डाल दिया था कि थोड़ा सा अच्छे से और पक जाए, उबल जाए। और फिर यहाँ पर हो गया था दाल चावल आलू की सब्ज़ी रेडी, और बच्चों के लिए प्रॉपर लंच। तो लेट से लेकिन नींद तो कंप्लीट हो गई, तो इसलिए नींद से जब उठो तो भूख भी लग जाती है, तो बच्चे को भूख भी लग गई थी। और बच्चे ऐसे हैं ना कि नींद में तो बच्चे खाना भी प्रॉपर अच्छे से खा नहीं पाते। तो ये था कि चलो सो के उठे हैं तो अच्छे से खा तो लेंगे। तो यहाँ पर बस गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी, और खाने के बाद फिर और जो भी है बर्तन वगैरह तो वो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दाल चावल हो गया सब्ज़ी। और यहाँ पे दाल ना सियाला अगर डाल दो ना तो ऐसे थाली में तो वो खाती नहीं है, कटोरे में दो तो ही खाएगी वो, क्योंकि दाल उसको उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए ज़बरदस्ती मुझे खिलाना पड़ता है। तो दाल को उठा के वो पी जाती है, थोड़ा सा चावल पे डाल के खाती है। और फिर आलू की सब्ज़ी तो श्री सियाला में से खा लेगी, क्योंकि वो मसाला नहीं खाएगी तो पोंछ के खा लेगी, ऊपर से ग्रेवी हटा के। इसलिए मैंने बस दाल चावल उसको दिया है, और आलू सियाला में से खा लेगी। तो ऐसे सियाला तो खा लेगी, श्री को मुझे खिलाना पड़ा। और फिर यहाँ खाना खाने के बाद सारे बर्तनों को और गैस को साफ़ कर दिया था, और दूध था सुबह का, तो मैंने कहा चलो इसको भी बॉइल्ड कर देते हैं। फिर बच्चे खेलने में लग गए थे, और फिर इसी के साथ मतलब 4 तो बज गए थे। इसी के साथ मेरा ब्लॉग आज का यहीं पे मैं बंद करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।